इसे तो आप अच्छी तरीके से पहचान रहे होंगे। यह है मध्य भारत की फेफड़े कहे जाने वाली जल, जंगल और ज़मीन, जो यहाँ की जड़ी बूटी, फल फूल, स्थानीय जो लोग हैं उसकी आर्थिक स्थिति का साधन है। लेकिन कुछ जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो यहाँ पर कोयले की खनन की योजना बना रहे हैं, जो क्या कर सकता है, ये प्रकृति को नुकसान पहुँचा सकता है। आर्थिक स्थिति तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो यहाँ जो लोकल लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी। आय को बढ़ाना तो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि हम प्रकृति को नुकसान करके ही अपना आय बढ़ा सकते हैं। आय तो यहाँ के स्थानीय निवासी भी बढ़ा रहे हैं। तो आइए हम इसी बातों पे चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे स्वरोजगार कौशल की एक और टॉपिक हरित कौशल के बारे में। तो हरित कौशल मतलब आप समझ सकते हैं कि सीधा संबंध पर्यावरण से है, और हम पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो आज जब हम पर्यावरण संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ संसाधन ऐसा है जो एकदम सीमित है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे कि क्या है, अनवीनीकरण संसाधन है। तो इन संसाधनों या पर्यावरण के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, हमारी क्षमताएं हैं, हमारा मूल्य है, हमारा ज्ञान है, वो कैसी होनी चाहिए, एक स्थिरता बनी रहनी चाहिए। स्थिरता का मतलब ये है कि जो जैसा पर्यावरण है वो वैसा ही मौजूद रहे, और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उनका लाभ ले सके। हम जानते हैं कि मानव जाति ने प्राकृतिक संसाधनों का अपने आर्थिक लाभ और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा उपयोग किया है, जिसके कारण आज कई पेड़ पौधे की प्रजातियां, जीव जंतु आज खत्म होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं। और आज जलवायु परिवर्तन जैसा कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हमारे पास दो प्राकृतिक संसाधन हैं, नवीनीकरण संसाधन और दूसरा है गैर नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन मतलब वो है जिसको हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता है। और दूसरा है गैर नवीनीकरण संसाधन, जो एक बार खत्म हो गया तो हम इसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, आप पेट्रोलियम गैस है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। और वैसे ही नवीनीकरण संसाधन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, जिसको हम लोग दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो सतत विकास का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग हमको ऐसा करना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी है या आने वाले हमारा भविष्य है, उसमें समस्याओं का सामना करना ना पड़े। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें विवेकपूर्ण करना चाहिए। हमारे जीवन का सबसे आवश्यक चीज़ है तो वो है पानी। जैसे हम लोग कुछ वर्षों की बात करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते थे, नदी का पानी पी लेते थे, झील का पानी पी लेते थे, हैंडपंप का पानी पी लेते थे। वो भी आज पीने के लायक ही नहीं बचा है। और पानी आज बोतल में बिक रहा है, जो भी कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न कर रहे हैं प्लास्टिक में भरे होने के कारण। और हमारे देश में ऐसा कुछ लोग हैं जो हमारे देश का पानी ही नहीं पीते हैं, बाहर से पानी मंगा रहे हैं। तो एक सामान्य आदमी क्या करेगा? और जैसे जैसे आबादी बढ़ी है तो खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ी है ना। तो किसान क्या कर रहे हैं, आजकल रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, संकर प्रजाति की फसल को उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उत्पादन अच्छी हो, अच्छी आर्थिक स्थिति बढ़े, है ना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ को समाधान चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैविक खाद का उपयोग करना पड़ेगा। और हमारे पास कई प्रकार के ईंधन होने के बाद भी लोग आज भी लकड़ी पे आश्रित हैं और लगातार ही वनों की कटाई करते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या है, एक मौसम की स्थिरता में बिगड़ा हुआ है, अस्थिरता आ गई है। जिसमें क्या होता है कि जब बरसात के दिन में बारिश नहीं होता है, बारिश कहीं गर्मी दिन में हो रहा है या तो कहीं ठंड के दिन में हो रहा है, जिससे किसान को क्या हो रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है, उनका फसल जो है ख़राब होते जा रहे हैं। तो सतत विकास कार्यक्रम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया गया एक वैश्विक एजेंडा है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका मतलब ये है कि 2030 तक जो गरीबी है या असमानता है और जो हमारा जलवायु परिवर्तन है उसका समाधान हो सके।